तारीख 15 फरवरी 2025, समय रात के 9:30 बजे। स्थान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 14-15, जहां प्रयागराज के महाकुंभ जाने के लिए श्रद्धालु भारी संख्या में अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, जो उनको पवित्र महाकुंभ लेकर जाने वाली थी, जो 144 साल बाद आया है। लोग 144 साल के प्रचार प्रसार वाले महाकुंभ जाने के लिए अपने बच्चे बूढ़ों को लेकर पवित्र संगम में डुबकी लगाकर अपना पाप धोना चाहते थे। उस बच्चे का पाप भी धोना चाहते थे जो अभी गोद से उतरा भी नहीं था। बूढ़ों को भी अपने पाप धोने थे। आखिर कब उनको भगवान अपने धाम बुला लें और हिसाब करने लगे उनके कर्मों का। इससे पहले पाप धो लो उस महाकुंभ में जो 144 साल बाद आया है, क्योंकि चूक गए तो दोबारा मौका नहीं आएगा। तो इसलिए लोग खड़े थे ट्रेन के इंतजार में जो उनके पाप धोने महाकुंभ लेकर जाने वाली थी। स्टेशन पर 3 ट्रेनें प्रयागराज जाने के लिए निर्धारित थीं। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी। इनमें से 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थीं, जिससे प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। जैसे ही प्रयागराज स्पेशल ट्रेन आई, उसी समय अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। बस यही वो पल था जब भीड़ अनियंत्रित हो गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की ओर लोग भागते हुए दिखाई दिए। इससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालात तब और बिगड़ गए जब टिकट काउंटर पर खड़े 90% लोग भी प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़े। इससे भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 18 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जबकि 25 से अधिक लोग घायल हो गए। भगदड़ के दृश्य को देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। चश्मदीदों ने कहा कि ऐसी भीड़ स्टेशन पर कभी नहीं देखी। त्योहारों में भी इतनी भीड़ कभी नहीं होती थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? इस हादसे में गई जानों के लिए आखिर दोषी किसको ठहराया जाए? हादसे का जिम्मेदार कौन? प्रथम दृष्टया और मूलतः रेल मंत्रालय और उसकी अक्षमता ही इसकी जिम्मेदार है। चश्मदीदों के मुताबिक स्टेशन पर न तो उपयुक्त संख्या में पुलिस बल तैनात थे, न ही रेलवे के अधिकारी, जबकि वीकेंड और महाकुंभ के अंतिम चरण को देखते हुए भीड़ शुक्रवार की शाम से ही लगातार स्टेशन पर बढ़ती जा रही थी। रेल मंत्री को इन सभी का संज्ञान लेकर सबसे पहले उन अधिकारियों की गर्दन नापनी चाहिए जिन्होंने आखिरी वक्त पर ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल दिया। दूसरे, उन पुलिस वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो गायब थे। रेल मंत्री दें इस्तीफा। वहीं हादसे को लेकर लोग सोशल मीडिया एक्स पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यूजर्स रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि अगर इस तरीके से 144 साल बाद जो प्रचार प्रसार नहीं किया गया होता तो लोग प्रयागराज न जाते और यह हादसा नहीं होता। यह हादसा नहीं, नरसंहार। साथ ही आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने महाकुंभ को फालतू बताया है। बहुत दुखद घटना घटी है। हम सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है। रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना। सर जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए। लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। सर क्या मांग करेंगे कुंभ में सर? जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। तो वहीं विपक्ष इस हादसे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और इस हादसे को हादसा नहीं, नरसंहार बता रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि रेल मंत्री ने इस्तीफा देने की बजाय बेशर्मी से कहा कि सब कुछ ठीक है। श्रद्धालुओं के इस नरसंहार का जिम्मेदार कौन है? रेलवे की निष्क्रियता के कारण अब तक 18 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। जो कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ वो हादसा नहीं है, वो नरसंहार है। आस्था और विश्वास से भरे महापर्व में कुंभ जाने के लिए लोग आए तो जरूर, लेकिन प्रशासन की ऐसी नाकामी रही, रेलवे प्रशासन के निष्क्रियता के चलते आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक
18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वो तड़प तड़प कर उस भगदड़ में कुचल कर मर गए। किसी के छाती पर, किसी के सीने पर, किसी के गर्दन पर, किसी के मुंह पर लोग कुचल रहे हैं। और उन कुचलने वालों में, उन कुचले हुए लोगों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे भी शामिल हैं। ये बात भी ठीक है कि रेल मंत्रालय ने भीड़ का पूर्वानुमान लगाते हुए 10-12 ट्रेनें अतिरिक्त नहीं चलाई। चूंकि हमारी जनसंख्या हद से अधिक है, इसलिए सरकार को और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। 10 ट्रेनों की जगह 50 ट्रेनें चलें, 8 एक्सप्रेसवे की जगह 18 एक्सप्रेसवे हों, तो शायद इस तरह के हादसों को बिल्कुल ना होने देने की गारंटी दी जा सके। इस हादसे के हम भी जिम्मेदार। इसके साथ ही हम लोग भी अपनी अराजकता और कानून न मानने की जिद को क्या कहेंगे। स्वतंत्रता सेनानी पर हुआ पथराव क्या दिखाता है? जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन की अराजकता क्या दिखाती है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दीवार फांद कर जबरन घुसना क्या दिखाता है? एक ही तारीख को कहीं भी पहुंचने की जिद को कैसे व्याख्यात किया जा सकता है? इसके अलावा एक और बड़ी बात है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है, वो है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये हमारे मनोविज्ञान को दिखाता है। फलाने चूंकि महाकुंभ चला गया तो हमें भी जाना चाहिए, कहीं हम पीछे न रह जाएं। ये मानसिकता भी इस भगदड़ और मौत की जिम्मेदार है। लेकिन क्या हम भी जिम्मेदार नहीं जो हर जगह अतिक्रमण कर रहे हैं, निकल पड़ रहे हैं एक भीड़ की तरह? जरा सोचिएगा। रिपोर्ट स्टेट मिरर हिंदी।